नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 22 जुलाई, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना मेट्रो के ट्रायल से जल्द बदलेंगे शहर के यातायात के नक्शे। रेलवे कोच फैक्ट्री में कैरियर का मौका। पटना के बेटा एयरपोर्ट से शुरू होगी 24 नई हाईवे सेवाएं। टिकट के लिए कांग्रेस की कड़ी कसौटी। संसद में उठी पटना से गुजरात के लिए फ्लाइट सेवा शुरू करने की मांग। चलिए बढ़ते हैं किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे कोच फैक्ट्री में कैरियर का मौका। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने अप्रेंटिसशिप के 1010 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे। 10वीं 12वीं और ITI पास उम्मीदवार 11 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ITI पदों के लिए न्यूनतम 50% अंक जरूरी है। उम्र सीमा ITI के लिए 15 से 24 वर्ष और नॉन ITI के लिए 15 से 22 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। आवेदन pv.icf.gov.in पर किया जाएगा। सभी वर्गों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपए है, जबकि SC, ST, PWBD और महिलाएं निःशुल्क आवेदन कर सकती है। पटना मेट्रो के ट्रायल से जल्द बदलेंगे शहर के यातायात के नक्शे। पटना मेट्रो परियोजना में तेजी आई है। जुलाई के अंत तक 6.5 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले कॉरिडोर मलाई पकड़ी से न्यू ISBT पर 2 से 3 ट्रायल रन होंगे। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने बताया कि मेट्रो की बोगियां पटना पहुंच चुकी है और सभी सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रशिक्षण किए जाएंगे। यह कॉरिडोर ब्लू लाइन कॉरिडोर 2 का हिस्सा है, जिसमें मलाई पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ, 0 माइल और न्यू ISBT स्टेशन शामिल है। मेट्रो के अगस्त 2025 से चालू होने की उम्मीद है, जिससे पटना में यातायात सुगम होगा और रोजगार भी बढ़ेगा। पटना के बेटा एयरपोर्ट से शुरू होगी 24 नई हवाई सेवाएं। बिहार में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना के तहत मधुबनी, सहरसा, बीरपुर, वाल्मीकि नगर, मुंगेर और मुजफ्फरपुर सहित 6 छोटे हवाई अड्डों को विकसित किया जा रहा है। पटना के पास स्थित बेटा एयरपोर्ट इन सभी को जोड़ने का मुख्य केंद्र होगा। स्प्लिट एयर 24 क्षेत्रीय रूट्स पर उड़ानें शुरू होगी। यह पहल सीमांचल, मिथिलांचल, तिरहुत व अंग क्षेत्र के आवागमन, पर्यटन और आर्थिक विकास में भी बड़ी भूमिका निभाएगी। टिकट के लिए कांग्रेस की कड़ी कसौटी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया सख्त कर दी है। अब टिकट उन्हीं को मिलेगा जिनकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ होगी और जिन्होंने पार्टी की निर्धारित शर्तें पूरी की हो। पार्टी ने ऑनलाइन आवेदन, मंगलवार उम्मीदवार से जनाक्रोश रैली, सामुदायिक बैठकें, माई बहन मान योजना, घर घर झंडा अभियान जैसी गतिविधियों में भागीदारी का विवरण मांगा है। साथ ही सोशल मीडिया फॉलोअर्स की जानकारी भी मांगी गई है, जिसमें क्षेत्रीय कार्यों की तुलना कर मजबूत दावेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह नई प्रणाली पारदर्शिता और वास्तविक कार्यकर्ताओं को बढ़ावा देने के लिए। सांसद में उठी पटना से गुजरात के लिए फ्लाइट सेवा शुरू करने की मांग। दिन सांसद के मानसून सत्र में पटना से सूरत और अहमदाबाद के लिए नई फ्लाइट सेवा शुरू करने की मांग गूंज उठी। बीजेपी सांसद धर्मशीला गुप्ता ने बिहार और गुजरात के बीच बेहतर हवाई कनेक्टिविटी की जरूरत पर जोर देते हुए पटना से सूरत के लिए सीधी उड़ान और पटना से अहमदाबाद के लिए 2 फ्लाइट सेवा शुरू करने की मांग की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने इस पर एयरलाइंस को प्रस्ताव भेजने का आश्वासन दिया। इस जवाब के बाद बिहार से गुजरात के बीच हवाई संपर्क बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अनंत सिंह फायरिंग केस का आरोपी दबोचा गया। पटना पुलिस ने कुख्यात अपराधी टीटू धमाका उर्फ चंदन को दिल्ली के विजवासन इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। वह जनवरी के पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच नौरंगा में हुई गोलीबारी में शामिल था। उस पर पंचमहला थाना समेत बिहार और झारखंड के कई थानों में हत्या, लूट, डकैती सहित 14 केस दर्ज है। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह दिल्ली में छिपा हुआ था। उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई थी। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर दिल्ली में छापेमारी कर सफलता मिली। टीटू पहले भी कई बार जेल जा चुका है। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेस के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी तेज। पटना से पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस को मंजूरी मिल गई है और इसके लिए 6 जिलों वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने बाजार दर पर उचित मुआवजा देने का निर्णय लिया है। 6 लेन एक्सप्रेसवे में 20 बड़े पुल, 130 छोटे पुल, 11 ROB, 309 VUP होंगे। यह परियोजना पटना से पूर्णिया की दूरी 3 घंटे में तय करेगी और बिहटा, दरभंगा, पूर्णिया एयरपोर्ट व पूर्वांचल एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी जोड़ेगी। तेज प्रताप ने लॉन्च किया नया सोशल मीडिया पेज। राजद ने निष्कासित तेज प्रताप यादव नाम से नया सोशल मीडिया पेज लॉन्च किया है। इस पेज पर उन्होंने माता पिता लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर लगाई है। साथ ही जिसका कायम है प्रताप वो है आपका अपना तेज प्रताप नारा लिखा है। इस कदम से उनके नई पार्टी बनाने की अटकलें तेज हो गई है। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई
कोई औपचारिक घोषणा नहीं की। विधायकों को प्रलोभन मामले में बीमा भारती से पूछताछ। नीतीश सरकार के विश्वास मत फरवरी 2024 के दौरान विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में ईओयू ने जांच तेज कर दी है। मुख्य आरोपी ई सुनील से पूछताछ के बाद अब पूर्व मंत्री बीमा भारती, प्रमोद कुमार, संजय पटेल और सन्नी कुमार को नोटिस भेजा गया है। आरोप है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को करोड़ों रुपए का ऑफर देकर विपक्ष के पक्ष में वोट देने को कहा गया। जांच से राजनीतिक साजिश उजागर होने की संभावना है। बिहार के 11 विश्वविद्यालयों को 375 करोड़ जारी। बिहार सरकार ने जून 2 जुलाई के सेवांत लाभ के भुगतान के लिए 11 विश्वविद्यालयों को 375.97 करोड़ रुपए जारी किए हैं। यह राशि नियमित रूप से नियुक्ति, सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए है। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर NK अग्रवाल ने भुगतान का आदेश जारी किया है। पटना विश्वविद्यालय को 23.55 करोड़ नगद और 68.83 करोड़, मिथिला को 59.32 करोड़ और BRA बिहार विश्वविद्यालय को 57.88 करोड़ सहित अन्य विश्वविद्यालयों को भी राशि आवंटित हुई है। इससे पहले वेतन व मानदेय के लिए भी 407.83 करोड़ रुपए दिए गए थे। 7,000 महिला शिक्षकों को मिला विद्यालय आवंटन। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक संतुलन सुधारने के लिए 3,432 पुरुष शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण किया है। साथ ही पहले से ट्रांसफर की गई लगभग 7,000 महिला शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। आवंटन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए मैसेज में माध्यम से सूचित किया गया है। शिक्षकों को जल्द ही संबंधित विद्यालयों में पोस्टिंग मिल जाएगी। म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए अब तक 6,054 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह कदम छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भाजपा नेताओं को नहीं भाया नया जिम्मा। विधानसभा चुनाव लड़ने की उम्मीद लगाए भाजपा के कई वरिष्ठ नेता जिला प्रभारी बनाए जाने से निराश हैं। पूर्व प्रदेश पदाधिकारी रहे इन नेताओं को अब अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के अधीन काम करना होगा, जिससे असंतोष बढ़ा है। कई नेताओं ने जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। आयोग, बोर्ड और निगम के पद मिलने पर भी कुछ नेताओं ने पद ही गरिमा को लेकर असहमति में असंतोष से सुर अब मुखर होने में लगे। पंचायत भवन निर्माण में लापरवाही नहीं चलेगी। बिहार सरकार राज्य में करीब 2,500 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण करा रही है। निरीक्षण के दौरान साइट इंजीनियरों की गैर हाजिरी सामने आने पर भवन निर्माण विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने सभी प्रमंडलों को इंजीनियरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और अनुपस्थिति पाए जाने पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलावार साइट इंजीनियरों की सूची और मोबाइल नंबर मांगे गए हैं। भवनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बिहार के वैशाली में बुद्धा स्मृति स्तूप का उद्घाटन। वैशाली में 550.48 करोड़ की लागत से बने बुद्धा स्मृति दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन जुलाई के अंत में होगा। इस मौके पर 15 देशों से बुद्ध भिक्षु शामिल होंगे। 72 एकड़ में फैले इस भूकंप रोधी स्तूप में भगवान बुद्ध का अस्थि कलश प्रमुख आकर्षण होगा। परिसर में ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, एम्फी थिएटर और सौर ऊर्जा संयंत्र समेत कई आधुनिक सुविधाएं हैं। यह स्तूप वैशाली को वैश्विक बौद्ध पर्यटन मानचित्र पर स्थान दिलाएगा। बिहार क्षमता परीक्षा 2025 आवेदन की अंतिम तिथि आज। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा 2025 चतुर्थ व पंचम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज है। यह परीक्षा उन शिक्षकों के लिए है जो पंचायत नगर निकाय द्वारा नियोजित है और TET या CTET पास करने के बावजूद अब तक सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर सके। आवेदन के लिए secondary.biharboardonline.com वेबसाइट पर जाएं, रजिस्ट्रेशन करें, दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क भुगतान करें। आवेदन पूरा कर प्रिंट निकालना अनिवार्य है। यह परीक्षा शैक्षणिक दक्षता की पुष्टि के लिए जरूरी है। सावन में भक्तों की भारी भीड़। बिहार का बाबा धाम। हाल ही में सावन के दौरान पटना के बैखटपुर गांव स्थित ऐतिहासिक बैकठू धाम शिव मंदिर में लाखों श्रद्धालु पहुंचे। इस मंदिर की खासियत 1200 रुद्रों वाला शिवलिंग और शिव पार्वती की संयुक्त मूर्ति है। रामायण काल से जुड़े इस स्थल को महाभारत के जरासंध और मुगल सेनापति राजा मानसिंह से भी जोड़ा गया। मानसिंह ने भगवान शंकर के आदेश पर इसका पुनर्निर्माण कराया था। चीनी यात्री फरहान से भी इसका उल्लेख किया गया है। श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं जो पूर्ण होती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1947 में संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया।
आज ही के दिन यह दिन भारत की स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है। आज ही के दिन तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाए जाते हैं। आज ही के दिन तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाए जाने के बाद इसे 15 अगस्त 1947 को पहली बार फहराया गया था। आज ही के दिन इस दिन राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन भारत के पहले भूविस्तर उपग्रह एप्पल ने कार्य करना शुरू किया। आज ही के दिन श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का प्रशिक्षण हुआ था। सिसवन प्रखंड के फेयर प्राइस डीलर आज पटना में प्रदर्शन करेंगे। सिसवन प्रखंड के फेयर प्राइस डीलर आज पटना के गर्दनी बाग में अपनी लंबित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। प्रखंड अध्यक्ष दिनेश पांडे ने बताया कि वे विधानसभा का भी घेराव करेंगे ताकि उनकी मांगे पूरी हो। उन्होंने सभी डीलरों से अपील की है कि वे प्रदर्शन में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। यह प्रदर्शन उनकी समस्याओं और मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास होगा। दानापुर की 6 पंचायतों में गंगा का पानी घुसा। बाढ़ की स्थिति में पटना जिले के दानापुर के 6 पंचायतों में चारों तरफ से गंगा का पानी घुस गया है। इसके बावजूद बीएलओ और शिक्षक मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य के लिए नाव पर सवार होकर 6 पंचायतों में काम कर रहे हैं। बीएलओ महेंद्र प्रताप सिन्हा और सुपरवाइजर रंजन कुमार ने बताया कि पानी की तेज धारा और सड़क पर भरे पानी में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंचल अधिकारी चंदन कुमार ने उनके समर्पण की प्रशंसा की। पटना मध्य के सीएनजी स्टेशनों पर भारी भीड़, नई सुविधाओं की तैयारी। पटना मध्य में फ्रेजर रोड और बहादुरपुर गुमटी के 2 सीएनजी स्टेशनों पर करीब 7000 गाड़ियां निर्भर हैं, जहां शाम को लंबी कतारें लगती है। यदि गैस नहीं मिलती तो 9 किलोमीटर दूर रुकनपुरा या 0 माइल तक जाना पड़ता है। जिले में 34 सीएनजी स्टेशन है, जबकि वाहन संख्या 35,000 से अधिक है। अगले 18 महीनों में 30 नए स्टेशन चालू होंगे। गर्दनी बाग में मदर स्टेशन भी जल्द शुरू होगा, जो रोजाना 5000 वाहनों को गैस देगा। राज्य में अगले 5 साल के 650 सीएनजी स्टेशन बनाए जाएंगे। बिहार में बीएड नामांकन का दूसरा मौका। एलएनएमयू दरभंगा ने सीईटी बीएड 2025 की दूसरी आवंटन सूची जारी की है। बिहार में 14 विश्वविद्यालयों के सरकारी अंगीभूत और समयबद्ध कॉलेजों में कुल 15,732 अभ्यर्थियों को बीएड और शिक्षा शास्त्री कोर्स में कॉलेज आवंटित किए गए। चयनित छात्र 2 अगस्त 2025 तक 3,000 रुपये गैर वापसी योग्य शुल्क ऑनलाइन जमा कर आवंटन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद कॉलेज जाकर दस्तावेजों के साथ नामांकन करना होगा। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम हैं अरविंदर सिन्हा, नेहा कुमारी, मोहम्मद सनाउल्लाह, संजीव कुमार, नरेश महतो, अबोध कुमार, स्वास्तिक कुमार, राकेश मिश्रा, ध्रुव कुमार, राम बाबू दास, अमरजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। पटना मेट्रो ट्रायल से ट्रैफिक और प्रदूषण में सुधार होगा या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो